हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों का हमेशा सवाल रहता है मुझे प्राइवेट कॉल के माध्यम से, या तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे मैसेज के माध्यम से, या तो प्राइवेट मैसेज के माध्यम से। मतलब उनका सवाल एक ही रहता है कि सर छत्तीसगढ़ पुलिस में क्या चल रहा है इस समय, कोई अपडेट्स है क्या? तो आज मेरे पास कुछ अपडेट्स आई है, तो उस अपडेट्स को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारी बातें आप सुन करके जाइए बिना स्किप किए, क्योंकि आप वीडियोस को स्किप करोगे तो आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पे पहली बार यदि जो भी कंटेंट आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती में क्या चल रहा है इस समय। आप सबको जैसे पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की वैकेंसीज 5,967 पदों पर निकाली गई थी और बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें फॉर्म को अप्लाई किए थे। करीब 10 लाख अभ्यर्थी थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों को फिजिकल भी हुआ। होने के बाद बहुत सारा बच्चा जो है पास भी हुआ, इसमें काफ़ी अच्छे नंबर भी लेके आए। तो उसमें को लेकर के फिजिकल में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी निकल के आई हैं, जिसका मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट में एक बार हेयरिंग भी हुई है और ने सब सुना भी होगा उसके बारे में। तो फाइनली बात करते हैं कि अभी इस समय कोर्ट केस का अपडेट्स क्या है। देखिए, मैं जो बच्चे हेयरिंग के लिए कोर्ट में पिटीशन लगाए हैं, मैंने कल उनसे बात किया तो मैं जानने की पूरी कोशिश की कि अभी तक कोर्ट केस में क्या चल रहा है, या वकील साहब से आपसे कुछ बात हुई क्या, या हेयरिंग कब तक लग सकती है, अगली सुनवाई हमारी कब तक हो सकती है। तो उसी चीज़ पे मेरी कल चर्चा हुई। काफ़ी देर तक मैंने फ़ोन कॉल्स पे बात भी किया। तो अब जैसे बच्चों से बातचीत निकल के आई कि सर हम पिछले हफ्ते गए थे मंगलवार के दिन, तो अभ्यर्थी बिलासपुर हाई कोर्ट जा करके अपने वकील साहब से मिले थे। उनको जो भी चीज़ें देनी थी, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को मंगाया था, वो सारे डॉक्यूमेंट को उन्होंने सबमिट कर दिया था। तो अब फाइनली बात आती है कि हमारी वो डॉक्यूमेंट अभी तक सबमिट हुए कि नहीं हुए। तो जैसे मेरी कल बात हुई तो बता रहे कि सर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, बीच में क्या बहुत सारे कोर्ट के बीच में छुट्टियां भी हो गई, कुछ त्यौहार बीच में आते रहे, तो उसमें जज साहब बैठे भी नहीं, तो उसमें क्या जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट नहीं हो पाए थे। आप तो जानते ही हो कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी है, थोड़ा सा डिले तो होते ही रहता है, लेट लपेट तो होता ही रहता केस में। आप देख ही रहो कि केस में क्या चल रहा है इस समय। तो वैसे ही केस में थोड़ा सा डिले हुआ। तो अब फाइनली कल बच्चे फिर जाएंगे, जा कर के उस पिटीशन को कल लगाएंगे। वकील साहब से जैसे बातें हो चुकी हैं, तो वो कल जाएंगे। कल मंडे के दिन जो भी अभ्यर्थी जाना चाहे वो जा भी सकता है। बिलासपुर का अभ्यर्थी जाएंगे। यदि आपको लाइव प्रूफ देखना है तो आप जा कर के बिलासपुर हाई कोर्ट में आप विजिट भी कर सकते हो। तो चीज़ें आपके सामने सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको सारे अभ्यर्थी वहाँ पे जाएंगे तो आप भी जा कर के वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चीज़ें आपको डायरेक्टली वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसमें कोई मतलब किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी। तो आप यदि आप जाना चाहते हो तो आप, कोई भी अभ्यर्थी के मन में ऐसा चल रहा है कि नहीं कोर्ट केस हुआ भी है कि नहीं हुआ, या चल रहा कि नहीं चल रहा, तो आप जा करके बिल्कुल आप वहाँ से देख सकते हो। कोर्ट केस फाइनली हुआ है, एक बार सुनवाई भी हुई, आप सबको पता भी है। देखिए, हमारा केस मजबूत हो रहा। मैंने कल जैसे मैंने बात किया था कि जो फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के फिजिकल रात में करवाया गया था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिनियम के खिलाफ है, तो उस चीज़ को भी हम मेंशन किए हैं कि ये चीज़ भी आप मेंशन करोगे तो केस और भी ज़्यादा मजबूत होगा। हालांकि केस हमारा वैसे भी मजबूत ही है। केस को लेकर के हमारे मन में कोई भी ऐसी हिड़क नहीं है कि हम केस को नहीं जीतेंगे। ये आप जान लीजिए, मन के अंदर एकदम से ठान लीजिए कि केस आप ज़रूर जीत जाओगे, क्योंकि केस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या सरकार ने कुछ ऐसी गलतियाँ कर ही दिया है कि मजबूरन कोर्ट केस को जो है इसको रद्द ही करना पड़ेगा। रद्द का मतलब स्थगित करना पड़ेगा, बच्चों के फिजिकल होना ही पड़ेगा। ये आप जान लीजिए, मन के अंदर बिठा लीजिए, ठीक है। जैसे वकील साहब से बात हुआ, उन्होंने बोला भी है कि आपने जो एविडेंस लगाया है वो 100% जैसे ही जज साहब के पास फाइल जाएगी ना भाई साहब, इसमें स्टे होना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कारण ये है कि जो 2007 की भर्ती का नियम था, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। तो 1 मिनट आप मुझे समय दीजिएगा, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए, जो उन्होंने बताया था कि जो 8वीं अनुसूची में जो चयन सूची का अनुमोदन था, तो वो बता रहे हैं कि परीक्षा के पश्चात चयन सूची तत्काल ही तैयार की जाकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार समस्त आवश्यक रिकॉर्ड के साथ रेंज पुलिस महानिदेशक को अनुमोदन हेतु भेजी जाएगी। रेंज पुलिस महानिरीक्षक प्रथम या परंतु किसी भी दशा में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सूची का परीक्षण व अनुमोदन आदेश जारी करेंगे। जैसे पुलिस रेंज महानिदेशक चयन सूची की अनुमोदन के समय परीक्षण तय किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ इसके भर्ती के नियम क्या थे 2007 के अनुसार। क्या भर्ती नियमानुसार की गई है? नियमानुसार भर्ती नहीं की गई है। क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है? क्या जो रिजर्व डेट को लेकर के नियम लगाया गया था कि नियम बच्चों को मिलेगा, क्या उनको बच्चों को मिला है? नहीं मिला है, पक्का भर्ती रद्द होगी। नंबर 3,
भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या शिकायत को सामने नहीं आई है। शिकायत 3000 से ज़्यादा सामने आई, बल्कि ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, ऐसी सबको भी पता है। ठीक है, प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती है, मतलब कि यदि ऐसा प्रतीत होती है कि गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं तो भाई भर्ती रद्द हो सकती है, नियम कहता है। आगे बात करते हैं, कोई अन्य स्पष्ट चूक या त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित तो नहीं हो रही है, मतलब कोई लापरवाही तो नहीं हुई टीम के द्वारा, लापरवाही तो की ही गई है, सबको पता है। ठीक है, ये नियम के विरुद्ध है, लापरवाही की गई है। यदि रेंज पुलिस महानिरीक्षक उपयुक्त त्रुटि पाते हैं तो भर्ती की कार्रवाई निरस्त करने का स्पष्ट आदेश जारी करेंगे, ये नियम कहता है। आगे बात करते हैं, निरस्तीकरण आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय को भी पुष्टांकित की जाएगी, मतलब ये पुलिस मुख्यालय को भी ये चीज़ें बताई जाएंगी। केवल अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती तभी निरस्त की जाएगी जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज़ें तो सबको पता है कि 3000 से ज़्यादा राजनांदगांव की भर्ती रद्द भी की गई है, जिसमें 3000 से ज़्यादा गड़बड़ी निकल के आई, बिलासपुर रेंज में भी आई, बल्कि सरकार ऑन रिकॉर्ड बोल रही है कि हाँ हमने देखा कि भर्ती गड़बड़ी हुई है। जैसे होम मिनिस्टर जी बोल भी चुका है, छत्तीसगढ़ का गृह मंत्रालय चीज़ को जवाब भी दे चुका है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। अप्रमाणित शिकायतों अथवा जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकती, मतलब जनचर्चा के आधार पर भर्ती को निरस्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके पास प्रूफ होना चाहिए, जबकि हमारे पास प्रूफ भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो इसका अगला नंबर है, कोई अन्य अस्पष्ट चूक या त्रुटि मैंने आपको बता ही दिया है। इसका जो अगला है कि चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जाएगी, अन्यथा पूरी तरह निरस्त की जाएगी, या तो पूरी तरीके से भर्ती की जाएगी या तो फिर उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसमें कोई संशोधन नहीं करना है। आगे बात करते हैं, महानिरीक्षक पुनः मूल्यांकन अथवा पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दे सकेंगे। अनुमोदन के पूर्व रेंज पुलिस महानिरीक्षक सभी आवश्यक रिकॉर्ड एवं कच्चा कार्य परीक्षण हेतु बुला सकेंगे, मतलब उन्होंने ये बताया है कि यदि सारी गड़बड़ियाँ पाई गई तो फिर पुलिस विभाग उसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आता है, कोर्ट अपने हिसाब से फैसला नहीं सुनाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो यह 2007 का नियम भी कहता है। तो भाई नियम आपका मजबूत है और केस हमारा मजबूत है, केस लड़ने वाले भर मजबूत होने चाहिए भाई, केस लड़ने वाले भी मजबूत ही हैं, तो आप चिंता ना करें भाई, इसमें सबको न्याय मिलेगा, न्याय को लेकर के कोई संशय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। फॉरेस्ट गार्ड वाले भी यहाँ पे चिंता नहीं करेंगे। हमने आपके बारे में भी मैंने कल बात किया कि उन बच्चों के साथ भी जो गलत हुआ, जो 11-11 बजे रात को लेकर के फिजिकल हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसके खिलाफ है और विज्ञापन के खिलाफ है। उस बारे में भी हमने उसको लिखा, हालांकि उसका भी मामला अभी तक कोर्ट में चल ही रहा, तो चिंता ना करें, वो सारा कुछ मामला जैसे फाइनल होगा तो आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी काफ़ी समय, बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम मन निराश ना करें, कोशिश चल रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि भर्ती पूरी तरीके से स्टे अभी लगे, सही तरीके से भर्ती कराने का जो नियम है उस नियम के तहत भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाए। कल कागज़ सबमिट होगी, उसकी अगली डेट हमको तुरंत मिलने वाली है। जैसे अगली डेट मिलती है उसमें क्या चीज़ें सुनवाई में निकल के आएंगी मैं आपको सब जो है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी इसी प्लेटफॉर्म में आपको पल पल की मिलती रहेगी। बाकी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म हो भाई छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित, इसी प्लेटफॉर्म में आपको जानकारी मिलती है। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये सारी बातें नहीं बताए, क्योंकि भाई मैं बच्चों के टच में हूँ, बच्चों से चीज़ें जब निकल के आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। छोटी छोटी बातों पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से अब नई PDF आने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं टीए वाले बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिलने लगेंगे। तो अभ्यर्थी वहाँ पे ज्वाइन रहोगे तो आपको डायरेक्टली PDF मिलेगा, PDF से 50 क्वेश्चन आपको हर दिन मिलेंगे जीके के और जीएस के, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हों, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के बच्चे हों, आराम से वहाँ पे आपको PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलते मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।